प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 में जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला है 2026 में, उसके लिए विज्ञान का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए VVI होने वाला है। ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्या कीजिएगा, क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो प्रकाश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कैंडल लाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है वो देखिए। मानव आंख में किस भाग द्वारा प्रकाश नियंत्रित होता है। तो आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है ना, ए से सूचित करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्या है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु किसका बना होता था। आप लोग जानते हो टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आप लोग जानते होंगे मानव रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, HB यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ये बहुत इजी है, तो आप लोग खुद बताइएगा क्या होगा इसका। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो ये भी काफ़ी इजी है, आप लोग बताइए खट्टा होता है, हम बता देते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया, जितना भी खट्टा चीज़ रहेगा उसमें अधिकांश साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए संतरा में भी साइट्रिक हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो आप लोग जानते हैं कि विद्युत प्रतिरोध जो होता था किस पे करेगा, चालक की लंबाई पे करेगा, चालक का क्षेत्रफल पे करेगा, पदार्थ की प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी जितना है सारा ऑप्शन सही है। अगला क्या है देखिए, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आप लोग जानते होंगे मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। सॉरी तोता है, तो तोता हमारी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, स्किन। ठीक है ना, चलिए सबसे बड़ा ग्रंथि मारती है लीवर। ठीक है ना, चलिए ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूलैंड है, डार्विन है, क्रिस्टल आइस्ट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तो कौन सा हो जाएगा, तो 11 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले ने किया था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है। तो आप लोग जानते हैं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे होती है वो किस प्रकार की तरंगे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताइए। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ठीक है ना, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़ा पूछ रहा था, टोटल होता है 46। इसको जोड़ा में लीजिएगा तो 23 पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। तो लोहा में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, आप लोग जानते होंगे जल और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल क्या है, पीएच का मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है। देखिए 7 वाला न्यूट्रल होता है, 7 से कम जाएगा तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस होगा। तो 7 से कम बोल रहा है, यानी कि अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा बेसिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ पे होती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, शाकाहारी जीव किस स्तर के उपभोक्ता होते हैं। अब बोल रहा है शाकाहारी जीव जो है वो किस स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो ये होगा प्राथमिक स्तर के। सबसे पहले क्या आता है, उत्पाद स्तर पे जाएगा, पौधा आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद शाकाहारी पौधे को खाएगा तो ये प्राथमिक स्तर पे हो जाएगा। ठीक है ना, फिर जो इसको खाएगा तो वो द्वितीय पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्पादक क्या होता है, पौधा होता है, यानी कि सबसे पहले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो आप लोग जानते होंगे मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो लीवर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यकृत। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से बताइएगा, इससे भी गुना आई हो जाएगा। चलिए अगला क्या है,
दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आप लोग भी घर में दर्पण देखते हैं, उसमें बनता है आपका प्रतिबिंब। तो कैसा प्रतिबिंब रहता है? तो आभासी रहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको सिर्फ देख पाते, छू नहीं ना पाते हैं। आभासी होता था। आप लोग आईना में देखिएगा तो आपका फिगर दिखेगा, वो कैसा होता है? काल्पनिक, आभासी। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्या है? मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी कि कितना भाग में बांटा गया, यानी कि 4 भाग में बांटा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? CO2 का रासायनिक सूत्र सूत्र क्या है? पूछा CO2 का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दिया हुआ ही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? आप लोग जानते होंगे सबसे हल्का धातु जो है वो कौन सा है? लिथियम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पौधे में गैस का आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। पत्ती में सिरा। तो ऑप्शन नंबर सी रंध्र हो जाएगा यहाँ पे राइट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या आया था, पूछा सबसे हल्की धातु। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्या है देख लेते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज किस धातु का बना होता है? ये काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से भी इसको बता सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्या है? मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। मानव के आंख में प्रतिबिंब जो बनता है, पूछ रहा है कहाँ पे बनता है। तो आप लोग जानते हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ये ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? आप लोग जानते होंगे। कौन सा राइट हो जाएगा? आयाम पे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्या है? हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गेहूं हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग पढ़ते होंगे इसको SST में भी। चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो आपको बताना है इनमें से अपघटक कौन है। तो बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अपघटक मतलब क्या होगा? जो कि सबसे अंतिम में सड़ा गला पदार्थ को उसको खत्म कर देगा। ठीक है ना, यही राइट हो जाएगा। घास क्या है? ये उत्पाद हो जाएगा। ठीक है ना, गाय घास को खाती है, यानी कि पहला हो जाएगा खाने वाला। ठीक है ना, ये उसके बाद गाय को खाती है। जो हमें पहले बताए थे वही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो यहाँ पे बी है, इसको याद रखिए। ठीक है, ठीक है, तो इसका तो आप लोग समझ चुके हैं। तो ये गाय क्या है? प्रथम उपभोक्ता। शेर उसके बाद गाय को मन खा लीजिएगा तो वो सेकेंड उपभोक्ता हो जाएगा। गाय प्रथम उपभोक्ता। घास क्या है? उत्पादक है। ठीक है ना, उत्पादक कह सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर तो बी है, क्योंकि यह अपघटक मतलब सबसे लास्ट में इसका काम आता है, सब सारे गले मतलब को ख़त्म कर देगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आज के क्लास में 30 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सर मेरा इतना हुआ, इतना हुआ। जिस बच्चे का जितना हुआ आप लोग बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास आसानी से मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से करते रहिए।